2014 और 2019 में हरियाणा की सत्ता की सरताज बनी बीजेपी 2024 में भी सत्ता की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जब खरी खरी न्यूज़ ने पूरे हरियाणा का गहराई से जायजा लिया तो ये साबित हो गया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो वह 10 सीटों से कम भी लुढ़क सकती है। जी हाँ, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है वो साफ तौर पर संकेत कर रहा है कि अगर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा तो 2024 के चुनाव में उसका बंटाधार हो सकता है और वह 10 सीटों पर भी सिमट सकती है। हम आपको बताते हैं कि आज की तारीख में बीजेपी कौन सी सीट पर कहां खड़ी है, कौन सी सीटें बीजेपी जीत रही है, कौन सी सीटों पर बीजेपी 50-50 की लड़ाई लड़ रही है और कौन सी सीटों पर बीजेपी हार रही है। आज की तारीख में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर साफ तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। जीतने वाली सीटों में करनाल, पानीपत शहर, नलवा, नांगल चौधरी, कोसली, गुरुग्राम, तिगांव, फरीदाबाद और पलवल सीटें हैं। यानी 9 सीटों पर बीजेपी आज की तारीख में साफ तौर पर विजेता बनी हुई नजर आ रही है। ये सीटें बीजेपी की झोली में 2024 में भी जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी 50-50 का खेल खेल रही है। यानी बीजेपी 5000 से कम के अंतर पर यहाँ जीत भी सकती है और यहाँ हार भी सकती है। ऐसी सीटें हैं अंबाला कैंट, यमुनानगर, जगाधरी, घरोंडा, पानीपत ग्रामीण, आदमपुर, भिवानी, लोहारू, जींद, नारनौल, अटेली, बावल, पटौदी, सोहना और बल्लभगढ़। यानी बीजेपी 15 सीटों पर 50-50% की लड़ाई लड़ रही है। अगर 15 सीटों में से बीजेपी आधी जीत जाए और आधी हार जाए तो भी 9 और 7 16 की संख्या बनती है। यानी बीजेपी अगर 50-50 की लड़ाई में जीतेगी तो वह कुल मिलाकर 14 सीटों पर पहुंच सकती है। और अगर किसी कारण से बेटर मैनेजमेंट के जरिए बीजेपी 15 की 15 सीटें 50-50 वाली जीत लेती है तो वह 24 सीटों पर पहुंच सकती है। अब हम आपको वो सीटें बताते हैं जहां पर बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी के जहां पर एमएलए हैं वहां बीजेपी हारती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये सीटें हैं पंचकूला, अंबाला शहर, थानेसर, पिहोवा, कैथल, कलायत, इंद्री, राई, गन्नौर, रतिया, फतेहाबाद, हांसी, हिसार, बुआनीखेड़ा, बड़खल, हथीन और होडल। इस तरह से बीजेपी 17 सीटों पर जो आज की तारीख में बीजेपी के पास जो 41 विधायक हैं उन 41 विधायकों में से बीजेपी के 17 विधायक जहां साफ तौर पर हारते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं 15 विधायक 50-50 की रेस में मुकाबले में फंसे हुए हैं। बीजेपी के लिए यह गहरे चिंतन का विषय है कि जहां पर वह 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, वहीं जमीनी लेवल पर उसकी हालत पतली है। और आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो बीजेपी के 41 एमएलए में से सिर्फ 9 एमएलए ही ऐसे हैं जो साफ तौर पर जीतते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि बाकी के जो 49 जो सीटें हैं, 49 सीटों में से भी बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज की तारीख में जीतती हुई नजर आ रही हैं। वो सीटें हैं रोहतक और ऐलनाबाद की। इस तरह से बीजेपी कुल मिलाकर आज की तारीख में 11 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। 15 सीटों पर 50-50 में फंसी हुई है और 17 सीटों पर बीजेपी के विधायक चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी के लिए ये चिंताजनक हालात हैं और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी इस समय और कॉन्फिडेंस में आकर तीसरी बार सत्ता हासिल करने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन खरी खरी न्यूज़ ने जब एक एक सीट का गहराई से पड़ताल किया, जायजा लिया, तो यह साफ तौर पर परिणाम निकले, ये रुझान निकले कि जनता में इस समय बीजेपी के खिलाफ बड़ी नाराजगी का माहौल है। जिस तरह से 2019 में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल था, उससे ज़्यादा ही अब की बार 2024 में बीजेपी की खिलाफत नजर आ रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफत के वोट कांग्रेस, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों में बट गए थे, जिसके चलते बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई थी और 50 सीटों पर विरोधी पार्टियों के प्रत्याशी जीते थे। 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां अभी भी मोदी सरकार के अभी पॉजिटिविटी है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पॉजिटिव सोच है, वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत पतली होती नजर आ रही है। बीजेपी सिर्फ
11 सीटों पर जीती नजर आ रही है। 11 में से भी 2 सीटें रोहतक और एलनाबाद की नई सीटें हैं, जबकि 9 सीटों पर बीजेपी साफ तौर पर अभी भी जीत रही है, जिनमें करनाल, पानीपत शहर, नलवा, नांगल चौधरी, कोसली, गुरुग्राम, तिगांव, फरीदाबाद और पलवल शामिल हैं। यानी सिर्फ बीजेपी के वर्तमान 41 विधायकों में से सिर्फ 9 विधायक ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव में भी दोबारा से जीत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 15 विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जो 50-50% के यानी कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं और जो 1 वोट से लेकर 5000 वोटों के बीच में हार या जीत सकते हैं। इन सीटों के नाम हैं अंबाला कैंट, यमुनानगर, जगाधरी, गोंडा, पानीपत ग्रामीण, आदमपुर, भिवानी, लोहारू, जींद, नारनौल, अटेली, बावल, पटौदी, सोहना और बल्लभगढ़। यानी बीजेपी के 15 विधायक ऐसे हैं जो हार और जीत के बिल्कुल कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। वो जीत भी सकते हैं, वो हार भी सकते हैं। आपको फिर बता दें कि बीजेपी के 17 विधायक ऐसे हैं जो आज की तारीख में साफ तौर पर हारे हुए नजर आ रहे हैं। इन बीजेपी के विधायकों वाली सीटों के नाम हैं पंचकुला, अंबाला शहर, थानेसर, पेहवा, कैथल, कलायत, इंदरी, राई, गन्नौर, रतिया, फतेहाबाद, हांसी, हिसार, बवानीखेड़ा, बड़खल, हथीन और होडल। ये वर्तमान रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी की किस्ती वर्तमान समय में फंसी हुई है और वर्तमान हालात और वर्तमान रुझान के अनुसार बीजेपी 2024 के चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर किसी भी सूरत में सत्ता की हैट्रिक नहीं जमा पाएगी। बीजेपी के हालात बीजेपी के चिंताजनक पोजीशन को जाहिर करते हैं और बीजेपी के और कॉन्फिडेंस की पोल खोलने का काम करते हैं। अब ये बीजेपी नेताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो खरी न्यूज़ के सर्वे पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि आज की तारीख में बीजेपी विधानसभा चुनाव में बेहद ही जनता की कड़ी नाराजगी का सामना कर रही है और जनता बीजेपी की सरकार बेदखल करती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी सिर्फ हद मारकर 9 सीटों से लेकर 22 सीटों तक ही हासिल कर सकती है। बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी के लिए 2024 में सत्ता से बीजेपी बेदखल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।